नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो 2023 में जितने भी संसद बिल पारित हुए हैं, विधेयक पारित हुए हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इस वीडियो के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधेयक है, मैंने वही इस वीडियो के अंदर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर कर दे और साथ साथ वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताइए कि आपको वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम जो पहला जो बिल है उसके बारे में जिसके बारे में देखेंगे वो है सिनेमेटोग्राफ संशोधित विधेयक बिल 2023 है। ठीक है, विधेयक 2023 ये कब पारित हुआ? ये 27 जुलाई को पारित हुआ। और किसने किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस विधेयक को पेश किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जो फिल्म चोरी के अपराधियों को 3 साल की जेल और उत्पादन लागत का 5% दंड है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है बहु राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक। ये कब पारित हुआ? यह 1 अगस्त को पारित किया गया है 2023 के अंदर ही। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सहकार समितियों में भाई भतीजावाद पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए देश में लगभग 8.6 लाख सहकारी समितियां हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नेक्स्ट जो विधेयक है वो है प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक। ये कब पारित हुआ? तो यह 3 अगस्त को पारित हुआ। किसने किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, क्या है ये? कि पुराने औपनिवेशिक कानून को बदलने के लिए एक और अधिनियम लाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार जिसे RNI के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो विधेयक है वो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक। ठीक है, यह कब पारित हुआ? तो यह 8 अगस्त को पारित किया गया था। और इसको पेश किसने किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको पेश किया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा परिदृश्य में आमूल चूल परिवर्तन करना है। ठीक है, और इसके अंदर है ना, इस कानून के साथ सरकार निजी डेंटल जो कॉलेज हैं उनमें 50% सीटों के लिए फीस निर्धारित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 कब पारित हुआ? तो यह 8 अगस्त को पारित हुआ। किसने पेश किया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था। इसके अंदर क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? कि नर्सिंग पेशे को विनियमित करने के लिए एक आयोग और स्वायत्त बोर्ड लाना है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो विधेयक है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त को पारित हुआ। और किसने पेश किया? आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने पेश किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023। ठीक है, इसके अंदर क्या है? तो ये कब पारित हुआ? ये 9 अगस्त को पारित हुआ। किसने पेश किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर बताया गया है कि इसका उद्देश्य है कंपनियों को व्यक्तियों से प्राप्त डिजिटल डेटा की बेहतर सुरक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, यदि जो कंपनियां हैं वो ऐसा नहीं करती हैं तो उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा चूक करने पर जो फर्में हैं उनको 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो विधेयक है अधिनियम है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, यह जो नारी शक्ति विधेयक अधिनियम है ना, ये 22 सितंबर को पारित हुआ था। और किसने पेश किया था? सामाजिक न्याय और
आधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक या इसे आधिकारिक नाम संविधान 128 संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 कह सकते हैं। ठीक है, ये और इन नामों से भी जाना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो विधेयक है वो है डाकघर बिल या जो अधिनियम है वो है कि ये जो डाकघर बिल है ना, ये कब पारित हुआ? ये 4 दिसंबर को पारित हुआ था और संचार मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार का दावा है कि नए कानून से डाक विभाग की दक्षता में सुधार होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो विधेयक है वो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। ये संशोधन किया हुआ विधेयक है। ठीक है, कब पारित हुआ था? ये 11 दिसंबर को पारित हुआ था। किसने पेश किया? गृह मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था। ठीक है, जो ये है ना संशोधन जो 2019 के अंदर जो अधिनियम बना था उसका संशोधन किया गया। इसके अंदर उद्देश्य क्या है इसमें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्दिष्ट करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर को पारित किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना है। जो जम्मू और कश्मीर के जो इन कैटेगरी के SC ST OBC की जो कैंडिडेट्स हैं उन जो कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरियों और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें और साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, ज़रूर बताना दोस्तों। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक। ठीक है, ये कब पारित हुआ? तो यह 12 दिसंबर को पारित हुआ था और किसके द्वारा? कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के तरीकों को बदलना। ठीक है, तरीके कैसे बदलेंगे? इन अधिकारियों का चयन प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा किया जाएगा। और यह पहले किसके द्वारा किया जाता था? तो यह पहले है ना जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है ना वह एक कार्यकारी निर्णय था सबका। ठीक है, लेकिन अब इसे चेंज कर ये जो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उनकी नियुक्ति है ना प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता या जो विपक्ष के अंदर जो सबसे बड़ा दल है उसका नेता होगा और उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। और पहले ये एक कार्यकारी नियुक्ति थी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपराधिक कानून संशोधन। कब पारित हुआ? तो 20 दिसंबर को पारित हुआ। गृह मंत्रालय ने इसको पेश किया था। क्या है इसके अंदर? तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 मिलकर 1860 की विस्तार, भारतीय दंड संहिता 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। ठीक है, इन सबको मिलाकर ये विधेयक बना दिए गए हैं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है टेलीकॉम बिल। कब पारित हुआ? तो 20 दिसंबर को पारित हुआ था। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा यह पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आधुनिक समय की प्रगति और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नियामक ढांचे को अद्यतन करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपको 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधेयक थे जो लोकसभा और विधानसभा में पारित हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। तो आप द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी और पहले ये एक कार्यकारी नियुक्ति थी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपराधिक कानून संशोधन। कब पारित हुआ? तो 20 दिसंबर को पारित हुआ। गृह मंत्रालय ने इसको पेश किया था। क्या है इसके अंदर? तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 मिलकर 1860 की विस्तार, भारतीय दंड संहिता 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। ठीक है, इन सबको मिलाकर ये विधेयक बना दिए गए हैं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है टेलीकॉम बिल। कब पारित हुआ था? 20 दिसंबर को पारित हुआ था। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा यह पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आधुनिक समय की प्रगति और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नियामक ढांचे को अद्यतन करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपको 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधेयक थे, जो लोकसभा और विधानसभा में पारित हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। तो आप बताना, कमेंट करके बताना मेरे को तो आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो आपकी आगामी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।